Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of physical world, introduction of science. तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे, साइंस और नेचर के इंटर रिलेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. अगर नेचर की बात करें तो हमारा माइंड हमेशा नेचर में हो रही इंसिडेंट्स वंडर्स को जानने के लिए क्यूरियस रहता है कि ये क्यों हुए और इनका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सिविलाइजेशन और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. जैसे कि अगर बात करें व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल और व्हाई डू डे एंड नाइट अकर्स, हाउ डू ए वोल्केनो इरप्शन टेक प्लेस, हाउ डू द सीजन अकर्स एंड हाउ डज ए रेनबो फॉर्म्स. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारा माइंड जानने के लिए क्यूरियस रहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रोटेशन, टाइड्स, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, प्लेनेट, गैलेक्सी, इन सब का नाम सुनते ही हमारा माइंड क्यूरियोसिटी की तरफ जाता है, इनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहता है. ठीक है. अगर हम लोग बात करें क्यूरियोसिटी की तो क्यूरियोसिटी बेसिकली हमें साइंस की तरफ लेके जाती है कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंस. Then science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible and use of knowledge so gained to predict, modified and control phenomena. तो साइंस जो है एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है नेचुरल फिनोमिना को डिटेल में और गहराई में समझने का, जितना हम लोग समझ सके, ताकि उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सके, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सके या उस फिनोमिना पे हम लोग कंट्रोल कर सके. बेसिकली साइंस वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया, जिसका बेसिक मीनिंग था टू नो, यानी कि जानने के लिए. इसके अलावा संस्कृत का वर्ड विज्ञान और एक अरेबिक वर्ड इल्म, इन दोनों से भी साइंस वर्ड डिस्कवर हुआ जिनका मतलब था नॉलेज. तो विज्ञान, इल्म, ये दोनों शो करते हैं नॉलेज को, जो कि रिप्रेजेंट करता है साइंस को. सो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स, जो नेचर है, इसको एक्सप्लोर करना, इस पर एक्सपेरिमेंट करना और इसको बताना, ये साइंस है. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज. कि किसी साइंटिफिक मेथड में थ्योरी के ऊपर, किसी थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो उस थ्योरी का ऑब्जर्वेशन, उसका कंट्रोल, उस पर एक्सपेरिमेंट, उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजन, उसका प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन या फिर उसका फॉल्सिफिकेशन, ये सारी स्टेप हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं. तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दैट बट अल्टीमेटली ए साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाई रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. यानी कि किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्टेबल होने के लिए उसके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. अगर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से वो साइंटिफिक थ्योरी वेरीफाइड नहीं है तो वो साइंटिफिक थ्योरी एक्सेप्टेबल भी नहीं है. आगे हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशन पर. ऑब्जर्वेशन बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही होता है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व करना और उसको उसका वेरिफिकेशन करना, ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है. अगर किसी भी थ्योरी को हमें वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग उसको इंटरप्ले करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो कि साइंस की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो किसी न्यू ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो ये साइंस में एक बहुत बड़ी उथल पुथल का कारण हो सकता है. नाउ एज वी हैव सीन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है ये हम लोग देखते हैं. बेसिकली फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है नेचर. इसके अलावा फिजिक्स संस्कृत के एक वर्ड भौतिकी से लिया गया जो कि फिजिकल वर्ड की स्टडी के लिए यूज होता है. फिजिक्स की कोई प्रीसाइज डेफिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स को हम लोग समझ सकते हैं
किसी भी नेचुरल साइंस मीन जो हमारे आसपास नेचर है और उससे हम लोग जो साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस नेचुरल साइंस को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स का यूज करते हैं। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अगर मैं फिजिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो नेचर के बेसिक लॉ को समझने के लिए और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फिजिक्स का यूज करते हैं। सो वी कैन से फिजिक्स कैन बी broadly described as the study of basic law of nature and their manifestation or in different natural phenomena कि नेचर की जो बेसिक लॉ उनके बारे में जानना और उनको अभिव्यक्त करना, उनको मैनिफेस्ट करना, इन सब की स्टडी जो है वो क्या होती है, फिजिक्स। नाउ देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में दो प्रिंसिपल पे जोर दिया गया। पहला यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शन। तो अब हम लोग यूनिफिकेशन और रिडक्शन के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन है क्या? इन यूनिफिकेशन द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन। मीन्स अलग अलग डोमेन और कंडीशन में जो यूनिवर्सल लॉ है उन सबको एक करके, यूनिट करके फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग देखें, दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड, और इसके अलावा द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये सारे जो एग्जांपल है ये यूनिफिकेशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं, रिडक्शन। बेसिकली रिडक्शन क्या है? इन रिडक्शनिज्म द एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर more complex system from the properties of its constituent simpler parts। means जो रिडक्शन प्रिंसिपल है इसका यूज बिगर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिराइव करने के लिए किया जाता है। एज वी नो दैट किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में पता करना आसान नहीं होता, तो रिडक्शन प्रिंसिपल या इस प्रोसेस की हेल्प से हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंस्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स में डिराइव करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को की हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस एफर्ट को क्या बोला जाता है, रिडक्शन प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो बल्क सिस्टम होता है इनको हम लोग छोटी क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी इनकी हेल्प से समझते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी या स्टैटिकल मैकेनिक्स की बात करें तो जो बड़े सिस्टम है, जो बल्क सिस्टम है, इनको हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि आणविक घटकों में डिवाइड करेंगे और फिर उनकी स्टडी से हम लोग उनकी स्टडी की हेल्प से काइनेटिक थ्योरी या स्टैटिकल मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो रिडक्शन प्रोसेस बेसिकली यूज होता है किसी भी बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।